आप हमने कभी नहीं कहा कि मैं बेस्ट हूँ। मैंने अपने विचारों को रखा है और ये मैं को ऐसी समस्याएं थी, खासकर जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं। गांव में ऐसे सैकड़ों छोटी छोटी घनी आबादी वाला जगह है जहां लोग आज भी जा नहीं सकते हैं उतर के। तो मैं चाहूँगा कि लड़कियों के लिए भी अधिक से अधिक स्कूल हो, व्यवस्था हो, ताकि पढ़ने लिखने से उस क्षेत्र का विकास हो। चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टी का कहना है कि जो हमारे कैडर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चुनाव सब जगह से लड़ेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा। लेकिन पार्टी सिंबल पर जी न्यूज़। और जैसे कि आज आपको पता है, आज हमारी मुलाकात जो एक खास शख्सियत से होने वाली थी, वो आज हमारे साथ बैठे हैं। जिला परिषद प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या 35-38 से, जिनसे मैं इनका व्यक्तिगत परिचय जानूंगा, कैसे ये जनता का विकास करेंगे और आगामी जो अभी चुनाव खत्म हुआ है उसमें जो जिला परिषद थे किस तरह से विकास किया। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क में। जी नमस्कार। और सभी जो हमारे मतदाता बंधु हैं और जो भी दर्शक इनको देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके एसजी मीडिया को धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे तक आए और हमसे मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किए। सर सबसे बड़ा सवाल, आप जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर किस उम्मीद से, क्या मन में आया कि आपको इस क्षेत्र का विकास सही से नहीं हो पाया है, किस मन से आप सर इस चुनाव में आए हैं? मैं पहले से भी पॉलिटिकल रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का रहा हूं कैडर, और मेरे क्षेत्र में अनेक समस्याएं थी और मैं उससे हमेशा रूबरू होता था। मैं शुरू से विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कैंपेनिंग करता था, तो मैं पिछले चुनाव भी लड़ा था और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, खासकर जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का जो साधन, जो स्कूल कॉलेज की जो समस्याएं हैं, मुझे लगा कि सबसे पहले शिक्षा का ही क्षेत्र में जो विकास नहीं है, मैं अगर बनूंगा तो इस आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। प्लस जो हमारे यहाँ मैंने देखा है कि जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उसमें जो छोटे छोटे गांव हैं, टोला मोहल्ला है, उसमें अनेक ऐसी घनी आबादी है जिसका आज भी संपर्क पथ नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है 21वीं सदी की ओर जा रहा है। अब बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि हमारे टोला में ऐसे, गांव में ऐसे सैकड़ों छोटी छोटी घनी आबादी वाला जगह है जहां लोग आज भी जा नहीं सकते हैं उतर के। मैं कल अपने हसनपुर उत्तरी की ही पंचायत में जहां गया था, मुझे लगा कि ये रास्ता आगे बंद हो गया है, लेकिन उस संकीर्ण रास्ते से जब मैं हो के गया अंदर तो मुझे लगा ये रविदास का टोला था और वहाँ 10 घर की ऐसी आबादी थी जो दिखाई नहीं देता था कि वहाँ जाना है। सोचिए कि जब कोई घर में बीमार होगा तो कैसे मुख्य सड़क तक पहुँचेगा। तो मेरा पहला प्रयास यही है कि मैं जब जिला परिषद का चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर बनूं तो ये समस्या को निश्चित रूप से जिला में उठाऊं और जब तक उस क्षेत्र का विकास, उसका संपर्क पथ नहीं बनेगा, वहाँ तक शिक्षा का अलख नहीं जगेगा। बहुत सारा है, आज भी मैं देख रहा हूँ खेल कूद का कोई साधन नहीं है। बच्चे जो मानसिक रूप से विकसित होते हैं, समाज में खेलने के बाद उनके बीच की जो जाति विभेद है वो ख़त्म होता है, मानसिक विकास होता है। ये सब कमियां हैं, बहुत सारी है, जिसको मैं चाहता हूं कि जीत के आने के बाद इसको पूरा कर सकूं जहां तक संभव है। सर जैसे ही आपने सवाल उठाया कि मैं विधानसभा और लोकसभा की चुनाव में हमेशा रहता हूं, एक तकदर दिखाता हूं, तो मैं जब सर महनार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैंने कैंपिंग जब किया था, आपने हसनपुर गांव का नाम बताया, हसनपुर गांव में जब मैंने कैंपिंग किया था तो वहाँ आपने कुछ गांव का नाम बताया। मेरे पास तो इतना सारे गाँव का लिस्ट था सिर्फ महनार विधानसभा में, जहाँ ना मुख्य सड़क थी, ना पानी की समस्या थी, घर किसी घर में तो बाथरूम तक का इतना था कि बाथरूम तक का भी नहीं था। अब इतनी समस्या को जब झेल रहा था, जब वहाँ पे लोग जो अभी वर्तमान विधायक थे उनको भी गाली दे रहे थे कि हमारे पास आते नहीं है कभी, आपने भी अभी घुमा है, तो क्या लगता है उसकी समस्याओं को सब पूर्ति कैसे होगी? वो बस यही, वो लोग, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं किसी ने विकास नहीं किया, विकास नहीं हुआ तो इतना धीरे धीरे, लेकिन जो बच गया है विकास से मैं चाहता हूँ उस तक पहुँचा जाए और उसको पूरा करें, ये मेरा कहना है। मेरा ये नहीं कहना है कि विकास नहीं हुआ तो फिर इतना आगे कैसे अपना देश बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, विकास भी हो रहा है और अभी की जो सरकार है वो विकास करने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है जो पंचायत का जो चुनाव होता है और जिस मकसद से पंचायती राज का गठन हुआ है,
उसके मकसद को, उसके सपना को पूरा करने के लिए हमें लगा कि हमें भी, हमारे जैसे आदमी को भी आगे आना चाहिए, उसी मकसद से आगे आ रहे हैं। तो सर कौन सा एजेंडा आप अपनाएंगे जो विकास बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए? जो जहाँ तक सड़क नहीं पहुँची है जिस टोला तक, वहाँ तक आग्रह करके, माने लोकल लोगों से मिल के कि वो अपनी ज़मीन मुहैया कराएं, नहीं होती है तो सरकार के स्तर पर लिख करके, लोग स्थानीय प्रशासन से आग्रह करके वहाँ तक सड़क पहुँचे। जहाँ तक मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि कम से कम हाई स्कूल जो है उसमें जो इंटर तक की पढ़ाई खासकर लड़कियों के पढ़ने के लिए, आजकल मैं देखा हूँ कि हर गांव में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लड़का लड़की का पढ़ने का जो सिस्टम है वो बहुत डेवलप हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि लड़कियों के लिए भी अधिक से अधिक स्कूल हो, व्यवस्था हो, ताकि पढ़ने लिखने से उस क्षेत्र का विकास हो। सर एक फायदे की बात है, जो भी बीजेपी के लोग हैं उनके लिए एक फायदे की बात यह है कि बीजेपी के शायद अभी तक जो सूत्रों से हवाले से खबर आया कि बीजेपी ने अपना जिला परिषद कैंडिडेट उम्मीदवार जो है वो उतारने का ऐलान किया है। कहाँ तक इसकी सच्चाई और क्या लगता है इसके बारे में? पार्टी ने तो कहा है कि हम समर्थन करेंगे, पार्टी बेसिस पर चुनाव तो नहीं हो रहा है। ये तो है कि कोई पार्टी सिंबल दे के चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन पार्टी का कहना है कि जो हमारे कैडर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चुनाव सब जगह से लड़ेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा। लेकिन पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। और मैं तो पिछला चुनाव भी लड़ा हूँ, बहुत कम वोटों के अंतर से हारा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मैं भारी अंतर से चुनाव जीतूंगा। मैं चूँकि पहली बार चुनाव में नहीं आया, बहुत सारे लोग लगता है सिर्फ चुनाव के मकसद से आए हैं, और मेरा सिर्फ चुनाव में लड़ने का ही नहीं है कि मैं मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि बहुत पहले से पूर्व से पॉलिटिक्स में हूँ, और मुझे लगता है कि हमको ये काम करना है, समाज के लिए कुछ करना है, किसी वंचित वर्ग के लिए कुछ करना है, तो उस मकसद से भी हूँ। रही बात पार्टी की, तो पार्टी तय करेगी। पार्टी अगर सोच रही है कि हम उनका समर्थन करें तो पार्टी का काम है, मैं भी किसी पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है, पार्टी जो निर्णय लेगी उसमें हम भी फिट बैठेंगे तो मेरा भी होगा, अन्यथा हम जनता के बीच में तो घूम ही रहे हैं। आज उसी घूमने के क्रम में आपसे मुलाकात हुई है। मैं सघन जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत ही आज मैं आया हुआ था शाहपुर गुरगम्मा पंचायत के गुरगम्मा गांव में। आज मेरे यहाँ मेरे सौभाग्य है कि 46वें बिहार राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, और उसमें सौभाग्य से मुझे भी उसका उद्घाटन समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। तो हमें अच्छा लगा कि हमारे गांव में भी, छोटे से गांव में, जो मुझे लगता है वैशाली जिला का एक बहुत ही छोटा सा गांव है, शाहपुर गुरगम्मा, एक गुरगम्मा छोटा सा गांव है, और वहाँ जिला स्तरीय खेल कूद हो रहा है कबड्डी का। तो इससे क्षेत्र के युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और विकास होगा। सर पिछली बार आपने चुनाव कम अंतरालों से हारा था, कहाँ पे कमियां रह गई थी सर पिछली बार जो इस बार पूरा करने की आप कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया था सही से, और पंचायती चुनाव में देखिए लोकल बहुत सारा ऐसा फैक्टर मुद्दा आ जाता है, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसका भी कुछ दुष्प्रभाव को प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मुझे सारे लोगों का मनसा है कि किसी एक ऐसे नौजवान को जो इस प्रकार का सोच रखता हो उसको आगे आना चाहिए। और मैं चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से भी कि लोगों तक मेरी जानकारी पहुँचे कि मेरी क्या सोच है इस समाज के विकास के बारे में, इस समाज के मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये तो आपके मीडिया, देखिए मीडिया तीसरा स्तंभ है, आप अच्छा से जानते हैं। हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवान युवाओं आजकल सोशल मीडिया से ही ज़्यादा पढ़ने और लिखने का काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये समाचार और व्यवस्था पहुँचे, ताकि हमारे सोच को मुझे वोट देकर जिताने का काम करेंगे, तभी मैं आगे काम कर पाऊंगा। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि सर आखिर जो जनता है वो आप ही को बेस्ट कैसे मानेगी कि आप उनके लिए सबसे अच्छे हैं? आपके नज़र में बेस्ट का क्या पैमाना है? बेस्ट का पैमाना तो बहुत सारा होता है, आपको कैसे लगता है कि आप अपने आप? हमने कभी नहीं कहा कि मैं बेस्ट हूँ, मैंने अपने विचारों को रखा है, और ये मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला कि कौन बेस्ट है और कौन खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं था तो पिछली बार इतने सारे मत मुझे क्यों आया?
तो ये तो जनता निर्णय करेगी सर, हम और आप थोड़ी करेंगे। मैंने कब कह दिया? ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं, ये जनता निर्णय करेगी। एक सवाल और रहेगा सर हमारा, होली का त्यौहार नज़दीक आने वाला है। होली के लिए जो आखिरी सवाल है, होली का त्यौहार नज़दीक आने वाला है, अपनी जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी संदेश कि हाँ ये चुनाव आने वाला है, उसके बारे में आखिरी संदेश क्या होगा आपका जनता के नाम का? सबसे पहले तो जो कोरोना काल है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपील है कि थोड़ा सा बहुत भीड़ भाड़ से बचे, लेकिन जो हमारे यहाँ ये रंगों का उत्सव है, मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है कि हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म बहुत पुराने ज़माने से हमारा, मुझे लगता है लाखों वर्षों का ये हमारा परंपरा है कि होली में रंग और गुलाल हमारे त्वचा से लगना चाहिए और सही ढंग से। तो मैं चाहूँगा कि जो प्राकृतिक रंग है उसका ही इस्तेमाल हो, और फुहरता से पड़ा हुआ जो होली है, कहने का मतलब गाना बजाना फालतू जो है, उससे लोग परहेज करें और बड़ों का आदर सत्कार करें। शाम में ज़रूर निश्चित रूप से सभी बड़े जनों का गुलाल अबीर जो भी है रंग लगा करके लोग उनसे आशीर्वाद लें, और सभी समाज के लोगों का उनसे मिलें और समाज में सद्भावना बनाए रखें, ताकि लगे कि हाँ ये एक ऐसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, जिससे मन प्रफुल्लित हो। और जैसे रंग बहुत सारे अनेक रंग हैं, उनसे अनेक रंगों से मिलके मेरा समाज स्वस्थ और सुखी रहे, यही मेरी है। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और पूरे समाज को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में बनने के लिए। जी आपको भी धन्यवाद, और आपका मीडिया ऐसे ही आगे बढ़े और हम जैसे लोगों की भावना भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाई।